स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियाज नंबर वन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आईएफएस मैथ्स के चैनल पे। दोस्तों अगर आप सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में क्वेश्चन की वैरायटीज को लेकर डाउट है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डिफिकल्ट कितने इजी होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते भी हैं या नहीं, तो उन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं और मनोज सर मिलकर इन चीजों को क्लियर करेंगे, है ना सर? बिल्कुल सर। तो दोस्तों देखिए, सीएसआर नेट की एग्जाम होती है, आईआईटी जाम की एग्जाम होती है, सेट एग्जाम होती है, गेट एग्जाम होती है, नेशनल लेवल के कुछ एग्जाम्स है तो कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स है। और हमें जो प्रिपरेशन करनी होती है वो सब्जेक्ट को लेकर नहीं करना होता, जो एग्जाम है उस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को हमें फेस करना है, इसको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, रियल को पढ़ना है या फिर अलजेब्रा को पढ़ना है तो इस लेवल पे पढ़ो कि आपकी पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन सर कि उस एग्जाम में उस टॉपिक के पहले तो क्वेश्चन आते हैं क्या, और अगर आते हैं तो उसकी डिफिकल्टी लेवल किस क्या। स्तर के पूछे यस। जाते हैं? तो इसी को लेकर सर रिसेंटली भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी पूछते हैं या फिर कभी जैसे कभी पीएससी को भी हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम जो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे, हम जो सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें हम क्या करें, मतलब हमें ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको करें या ना करें, या फिर सारा टॉपिक्स को हमें करना ही चाहिए, सारे टॉपिक्स को डीप में ही करना चाहिए क्या। तो ये सवाल जो है ना सर, सेट एग्जाम का मुझे तो लग रहा है 100% आपको भी लग रहा होगा कि सेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज लेवल पे उनका नॉलेज होता है सर, फिर भी क्वालिफाई हो जाते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ। अभी शाम में सर जो मैं पीएससी का लाइव ले रहा हूँ तो यस। उसमें जैसे कुछ स्टूडेंट जो कि सेशन के शुरुआत में मान लीजिए 25-30 मिनट नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद जो जुड़ते हैं तो मैंने सेशन का पैटर्न क्या रखा है कि शुरू के 20-25 मिनट कुछ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के उठा लेते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं। तो जो बच्चे पीवाईक्यू मेरे साथ नहीं किए हुए होते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले में उनका कहना होता है जब उनसे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं, तो उनका कहना होता है सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएँगे क्या? यस। तो मैंने बोला कि आपने जुड़ने में देर कर दी है, वरना थोड़े टाइम पहले आप देख रहे होते कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे जो हैं। आप सर रात के 9 बजे सेशन ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, रात 9 बजे, बिल्कुल। आज भी शाम आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, है ना? यस। तो पीएससी के लिए डेडिकेटेड वो सेशन है। तो हाँ, मैं मुद्दे की बात पर आते हैं, तो बच्चे पीवाईक्यू जब नहीं देखे होते हैं या उसकी एनालिसिस उनको नहीं पता होती है, तो फिर उनको क्वेश्चन के लेवल का एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में तो जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वैसे ही आते हैं। अभी सेट के बारे में सर बताएँगे आप। यस सर। तो सर सेट एग्जाम जो है, जैसे कि मैं स्पेसिफिकली बात करूं लेटेस्ट से महाराष्ट्र सेट की, सेट है सेम सारे बाकी के एग्जाम से वैसे ही है, वैसे डिफिकल्टी लेवल है। जैसे बट सर अभी वेस्ट यस। बंगाल सेट का आने वाला है या फिर यस, जो गुजरात सेट एमपी सेट रहता का है। है या यस, तेलंगाना सेट का आया है। झारखंड सेट भी है। बिल्कुल। तो आप सभी स्टूडेंट जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि आप आपका सिलेबस देखोगे सर, इसमें से मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऐसे है जो सीएसआर नेट से एज इट इज सिलेबस हाँ, उन्होंने इवन दिया हुआ है। अभी रिसेंट आने वाले 4-5 महीने में जो भी सेट होने वाले हैं, जिनका नोटिफिकेशन आया है, उनका तो सबका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। उन्होंने यस। क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली हम सीएसआर नेट के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो चलो सिलेबस की चीजें तो सर ने क्लियर करवा दी। सर अभी इंपॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तो मैं हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि सर मुझे लेटेस्ट से रियल एनालिसिस डिफिकल्ट जा रहा है या फिर मुझे सर अप्लाइड डिफिकल्ट जा रहा है, तो मुझे सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो इस प्रिपरेशन के दौरान मैं क्या करूं। मैं लेटेस्ट से मुझे अप्लाइड डिफिकल्ट जा रहा है तो मैं प्योर पार्ट के ऊपर पूरा फोकस करूं, या फिर अप्लाइड पार्ट्स को भी मैं ऐसा कर लूं कि एटलीस्ट बेसिक बेसिक की चीजें मुझे आ जाए। तो क्या करना चाहिए मुझे। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, है ओके। ना? हर टॉपिक को कवर करना है, बस उसे क्या करना है डेफिनिशन लेवल पे कवर करना है। यस। सिलेबस जो डिटेल में लिखा हुआ है, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना, हर पॉइंट का डेफिनिशन आपको खूब अच्छे से समझना है और उस पे बेस्ड 8 से 10 एग्जांपल आपको उस डेफिनिशन की बेहतर ग्रास्पिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेनी है और हर टॉपिक के साथ ऐसा करना है। और ये जैसे ही हुआ ना, अब आपको थ्योरी में टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको सीधा कहाँ चले जाना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पे चले जाएँगे तो आपको एग्ज़ैक्टली आइडिया हो जाएगा कि उससे ज़्यादा डीप डाउन जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो भी अगर पीवाईक्यू का सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया तो सीधा आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट पे चले जाइए। टिल देन जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आप जिस स्टेट से भी बिलॉन्ग करते हैं वहाँ का जो एग्ज़ाम है, सबसे करीबी एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इतना ही करना है यस। इसमें। तो सर आपने जैसे कि अभी जो बच्चों को स्ट्रैटेजी बताई, इसमें एक सिंपल सा बीच में एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि कोई भी कंसेप्ट को करो, डेफिनेशंस को अच्छे से करो, रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ो हुँ। और उसके ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन कर। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो सर जो 8 से 10 क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी लेवल को हम कैसे रखें।
जैसा कि हम डेफिनिशन को समझने के लिए बेसिक लेवल के जैसे कोई भी अच्छे राइटर की किताब उठा लेते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे जो यूज करते हैं, इसमें कि ठीक-ठाक एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि अप्लाइड में एमडी राय सिंघानिया की किताब होती है, तो यस। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वैरायटी है, उन वैरायटी को वो इंट्रोड्यूस करता है, नीचे खूब सारे वो एग्जांपल्स रखता है। तो हमें एक्सरसाइज को छोड़ दो, सॉल्व एग्जांपल भी अगर शुरू के 4-5 अगर आपने कर लिए, तो सफिशिएंट है आपके स्टेट के लेवल के एग्जाम के लिए। और उसके बाद फिर सीधा जैसे पीवाईक्यू पे स्विच करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसी लेवल के तो पूछे जाते हैं। यस सर, बहुत अच्छी चीज बताई सर आपने। बट अभी मेरे सामने एक और सवाल है। जैसे स्टूडेंट सोचते रहते हैं, हमेशा यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास सर इतने सारे बुक्स ही नहीं है, हर सब्जेक्ट की बुक ही नहीं है, तो उसके पास ऐसा क्या सोर्स मिलेगा जिस सोर्स से उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, चाहे वो बेसिक लेवल के हो। और हमेशा ये तो होता ही है कि अगर आपको नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो नेट से थोड़े हायर लेवल की प्रिपरेशन कर लो, सो दैट नेट एक सेफ लेवल पे आप क्वालिफाई हो जाए। वैसे ही सेट की भी स्टूडेंट की सोच रहेगी। तो बिल्कुल। ऐसा कोई है जिससे सर स्टूडेंट का पूरा कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाए? बिल्कुल, तो हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है सर, वो बेसिकली इंडिया में जितने भी सेट एग्ज़ाम होते हैं, उन हर सेट एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड किया गया कोर्स है एंड साथ में अटैच जो टेस्ट सीरीज़ है वो दोस्तों। तो ये सब आपके लिए है कि जो कम टाइम में प्रिपरेशन करना होता है, आपको ऑन ट्रैक रखता है। जितना ज़रूरत है, उससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हमेशा ही जैसा कि सर ने कहा कि उससे थोड़ी बेहतर ही तैयारी हमें करनी चाहिए। उस तरीके से हर टॉपिक को लिया गया है। कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगवाया जाएगा, कहीं पर ज़रूरत से कम टाइम नहीं लगवाया। जितना ज़रूरी कंटेंट है, प्रिसाइज़ली उतना ही कंटेंट डिलीवर किया गया है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। इसके अलावे अगर आप और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन्स लाइक चाहिए आपको, या फिर जैसे कि लेट्स से आप वेस्ट बंगाल का सेट देने वाले हैं और अदर सेट एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन्स को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए हमारे फ्री ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी हैं, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं, इसके अलावे जो हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं, जैसे कि अभी सर दिन के 11 बजे है ना अपना सेट वाला यस, सेशन? बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिन के 11 बजे जैसे अभी रोहित सर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, बदल-बदल करके कभी मनोज सर, कभी मैं, कभी विकास सर, सब लोग आपको मिलते रहेंगे। तो जो हमारा बैच लाइव है, इसके अलावे आपको और कुछ चीज़ों की सॉरी रिकॉर्डेड कोर्स जो है, इसको लेने के बाद आपको अलग से और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को अनवरत बनाए रखने के लिए कि भाई जब तक एग्ज़ाम नहीं हो अपनी प्रैक्टिस चलती रहे, थ्योरी का रिवीजन चलता रहे, उसके लिए हमारा यूट्यूब लाइव ये मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों आपके यस, लिए। तो सर स्टूडेंट के बिहाफ पे मैंने तो सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब दोस्तों आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ध्यान में रखना, सेट का जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करना। आपको लगेगा इंटीग्रल इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है, फिर 5-5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर। तो उसको हल्के में मत लीजिए, किसी भी टॉपिक को हल्के हल्के में मत लीजिएगा, सारे टॉपिक्स को कर लीजिएगा। जल्द ही हम दोनों फिर से एक नई वीडियो में आएंगे और आपके सारे सवाल में फिर से एक बार चंदन सर को पूछूंगा। जो भी तब तक आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर सारे कीजिए। सवालों के जवाब दिए जाएँगे यस, कमेंट बॉक्स में। बस चलो, आप लोग कमेंट जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल यस, देना, थैंक ठीक यू है? सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।